नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी खबर लेके आया हूं जो परत दर परत खुलती जाएगी तो तमाम सारी चीज़ें सामने आएंगी। खबर बड़ी है और बड़े स्तर से निकल करके क्षण क्षण तक हम तक पहुंची है, जिसको हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के आईएएस और आईपीएस संवर की। जी हाँ, करीब माना जाए तो उत्तर प्रदेश के 45 से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस अफसरों में इस समय खलबली मची हुई है। खलबली इस बात की है कि पता नहीं किस समय उन पर गाज गिर जाए, क्योंकि अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया है और कुछ आईएएस और आईपीएस पर आपने पिछले दिनों देखा, गाजियाबाद, औरैया पर गाजगिरी। और अब इसी क्रम में कहा जा रहा है करीब 45 आईएएस और आईपीएस अफसर ऐसे हैं जिन पर गाज गिरनी तय है। तो हम आपको इसके पर्दे के पीछे की पूरी कहानी आज बताएंगे कि आखिर ये कहानी क्या है और ये कैसे शुरू हुई। दरअसल जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में जीत करके आए तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी थी। बधाइयाँ देने के दौरान एक आईएएस अफसर जो मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात हैं, मुख्यमंत्री के चारों तरफ दिन भर रहते हैं, वह उनको बधाई देने के लिए आए। जब वो बधाई देने के लिए आए तो मुख्यमंत्री ने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाई और उनके साथ बधाई भी शेयर की। लेकिन जब फोटोग्राफर उनके सामने से हट गया तो मुख्यमंत्री ने उन आईएएस अफसर से कहा कि आप तो हमें चुनाव में हरवा रहे थे, अखिलेश यादव की सरकार बना रहे थे। ये सुनते ही उन आईएएस अफसर की चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग गई। आप समझ सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री, वो भी योगी आदित्यनाथ जैसा, किसी आईएएस अफसर से ये कहे कि आप मुझे चुनाव में हरवा रहे थे तो उस पर क्या गुजरेगी। ये बात दूसरी है कि अभी उन पर गाज नहीं गिरी है, लेकिन उनके दिन रात ऐसे गुजर रहे हैं जिससे उनकी सांसें हर पल लटकी रहती हैं कि कब उन पर गाज गिर जाएगी। बताया जा रहा है कि जब चुनाव चल रहे थे तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक करीबी आईपीएस अफसर, जो उन कहा जाता है कि उन आईपीएस अफसर पर मुख्यमंत्री की बहुत मेहरबानी है, वो खुद भी इस तरह से बताते हैं कि वो उनके बेहद करीबी हैं और उन पर बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। मुख्यमंत्री को वो बाबा कहते हैं, तो वो अपने आप को ये बताते हैं कि वो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं। लेकिन जब चुनाव का दौर चल रहा था, यानी कि विधानसभा चुनाव का और प्रचार के दौरान की बात है, तब उन्होंने अपने आईएएस और आईपीएस संवर के जो दोस्त थे, जो क्लोज दोस्त थे, उस ग्रुप में उनके साथ करीब 40 से 45 आईएएस और आईपीएस अफसर थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने सभी लोगों से पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और या अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें तरह तरह के जवाब मिले। उन आईएएस और आईपीएस संवर्गों ने सबने अपने अपने हिसाब से राय दी। जैसा अमूमन हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग भी लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या बनने जा रहा है, कौन सरकार बना रहा है, वैसे उन्होंने अपने लोगों से पूछा तो लोगों ने अपने अपने तरह से राय दी। किसी आईएएस ने यह बताया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार लौट रही है, तो किसी ने यह बताया कि नहीं, इस बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। कहा जाता है कि इन आईपीएस ने, अगर किसी ने ये उनसे कहा व्हाट्सएप चैट पर कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, तो उन्होंने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन अगर कोई पूछता था, बताता था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बन रही है और उसे 217, 225, 240 सीटों का इस तरह का अगर जवाब आया, तो उससे इन आईपीएस महोदय ने ये जरूर पूछा कि आखिर कैसे कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बन रही है। कहा जाता है कि उनके मन में संशय था और वो भी एक तरह से ये चाहते थे कि अखिलेश यादव की सरकार बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
को जब बधाई देने का समय आया तो ये आईपीएस महोदय भी बधाई देने के लिए आए। मुख्यमंत्री ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको भी निशाने पर रखा है। अंदर खाने के सूत्र ये बताते हैं कि ये जो आईपीएस महोदय ने 40-45 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उनसे ये शेयर किया था कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। ये पूरी की पूरी व्हाट्सएप चैट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ लग गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में ये पूरी सूची है कि कौन आईएएस अफसर मेरी सरकार बनवा रहा था और कौन आईपीएस अफसर अखिलेश यादव की सरकार बना रहा था। जब जैसे ही ये सूची, ये पूरी की पूरी व्हाट्सएप चैट मुख्यमंत्री के हाथ लगी है, मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं वो बताते हैं कि इस व्हाट्सएप चैट पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और चूंकि अभी आचार संहिता चल रही है, 12 अप्रैल तक एमएलसी चुनाव की आचार संहिता है, लिहाजा इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है और 13 तारीख को जब आचार संहिता खत्म होगी तो इस सूची पर सबसे पहले अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कड़ा फैसला लेते हैं और वो अपने करीबियों को और अपने जो विरोधियों को बख्शने में कभी भी देरी नहीं लगाते हैं। कहा जा रहा है कि इस सूची में जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई है उन पर तो लाभ मिलना उनको तय है, यानी वो लोग जो बता रहे हैं इस व्हाट्सएप चैट में कि नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं, उन पर कुछ मुख्यमंत्री की कृपा मिलनी तय है। लेकिन वो लोग जो अखिलेश यादव की सरकार बना रहे थे, योगी आदित्यनाथ को कम से कम सीटें दे रहे थे, उन लोगों पर गाज गिरनी तय है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार, जिन पर गाज गिर चुकी है अभी कुछ दिन पहले, औरैया के डीएम पर जो कार्रवाई हुई उसके पहले गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के बारे में बताया जाता है कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं और बहुत क्रीम पोस्टिंग उन्हें मिली थी। जब अच्छे अधिकारी होंगे तभी उन्हें गाजियाबाद के एसएसपी जैसे पद पर लाया गया था और वो लंबे समय से कार्य कर रहे थे और जब उन्हें हटाया गया तो कहा गया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि ये पवन कुमार वही आईपीएस अफसर हैं जो गाजियाबाद के इस समय कप्तान थे, जिन्हें हटाया गया है। उन्होंने चुनाव के दौरान जयंत चौधरी, रालोद के नेता जयंत चौधरी के साथ कई मुलाकातें की थी। पवन कुमार भी जाति से, जाट समुदाय से आते हैं और उनका जयंत चौधरी के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर होना जायज है, लेकिन मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची थी कि जाट नेता जयंत चौधरी से पवन कुमार ने मुलाकात की है और वो भी चुनाव के दौरान। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जा रही है, हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि तमाम सारे आईएएस आईपीएस अफसर ऐसे हैं जो हमसे मिल रहे हैं। दरअसल जब सरकार जाने वाली होती है, अफसरों के बारे में कहा जाता है कि अफसर मौसम विज्ञानी होते हैं। अफसरों को पहले पता होता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार जाने वाली है। अमूमन जब हम लोगों को जब चुनाव का दौर होता है तो हम लोग भी अफसरों से ज़्यादा मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि हम लोग को भी लगता है कि अफसरों को ज़्यादा पता होता है कि किसकी सरकार बन रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो अफसर अपने जो सरकार आने वाली होती उसकी गणेश परिक्रमा शुरू कर देते हैं, उन लोगों पर जाने लगते हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव को भी लग रहा था कि तमाम सारे आईएएस आईपीएस अफसर ऐसे हैं जो उन तक जा रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है और योगी आदित्यनाथ की सरकार अब दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। जब इन्हीं सब अधिकारियों की सूची और इन्हीं सब अधिकारियों की व्हाट्सएप चैट अब पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ लग गई है और अब इस पर अमल होना बाकी है, यानी कि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नवरात्रि खत्म हो गई है, लोग श्रद्धा में डूबे हैं, तब ये आईएएस अफसर और ये आईपीएस अफसर माँ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के
कोपभाजन होने से उन्हें बचा लिया जाए। अब देखना है कि माँ इन पर कृपा करती हैं या नहीं। फिलहाल ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन इस व्हाट्सएप चैट से उनके भी हौसले बुलंद हैं जिन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते हुए दिखाई पड़ी थी। आपको इस खबर के साथ एक खबर और मैं जोड़ना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेवर आप इस एक घटना से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटते हैं कार्रवाई करने से। आपने पिछले दिनों देखा होगा, बलिया के भोजीपुरा के विधायक शहजाल इस्लाम जो हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने शेर और चीते की बात की थी। कहा था कि अखिलेश यादव हमारे नेता हैं और वो चीते जैसे हैं, उनको विपक्ष में नेता बनाया गया है और हमारे पास बड़ी संख्या है, विपक्ष में बड़ी संख्या है, इसलिए हम अब अखिलेश यादव को साथ आगे बढ़ेंगे और अखिलेश यादव को कोई बोलने से नहीं रोक सकता है। उन्होंने सपा कार्यालय में अपने साथियों के साथ बैठक में करते समय ये बोल दिया था जोश में आकर के शहजाल इस्लाम ने कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमको बोलने से रोकेंगे तो और हमारे खिलाफ या हमारी पार्टी के खिलाफ या अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो अब उनकी बोली चलेगी तो हमारी बंदूक से धुआं नहीं निकलेगा, हमारी बंदूक से गोली निकलेगी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो बयान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दे रहे हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया उसके 50 घंटे भी नहीं बीते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 बुलडोजर उनके पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और उनके पेट्रोल पंप को नेस्तनाबूद कर दिया। वो पहले लेकर इधर उधर घूमते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने जो पेट्रोल पंप बनवाया था वो अवैध जमीन पर बना हुआ था, नियमों को दरकिनार करके बनाया गया था, अनुमति नहीं ली गई थी। उन्हें 4 बार नोटिस दी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई दबी थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यह तो कार्रवाई थी, हो गई, लेकिन यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब आप बोलेंगे तो आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ये तय है, आखिर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश का मुखिया है। अगर आप उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करेंगे कि उनकी बोली पर गोली चलेगी, उनकी बंदूक से गोली तो नहीं चली, उनकी बंदूक से धुआं भी नहीं निकला, लेकिन उनके पेट्रोल पंप को जमीन चटवा दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑरा है, ये उनकी काम करने की शैली है। अब देखना यह है कि ये जो आईएएस और आईपीएस हैं, उत्तर प्रदेश के 45 आईएएस आईपीएस अफसर, अब इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये सभी लोग ऐसे थे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सरकार नहीं बनवा रहे थे चुनाव के दौरान। इसमें से दो अफसर बेहद प्रमुख हैं। एक आईएएस अफसर जो मुख्यमंत्री सचिवालय में ही तैनात हैं और दूसरे आईपीएस अफसर जिन्हें कहा जाता है कि उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कृपा बनी हुई है। मैं इन दोनों आईएएस आईपीएस का नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह नियमों के विपरीत है, लेकिन आप सब समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। एक आईएएस अफसर वो हैं जो मुख्यमंत्री के करीब 24 घंटे बने रहते हैं, लेकिन बहुत चर्चा में थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ वो काम कर रहे हैं और चुनाव के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार बनाने का दावा किया था। अपने लोगों से वो रोज बातचीत में कहते थे कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। धन्यवाद, शुक्रिया।